हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है, अभी जो डिजिटल सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा वैल्यू देने लगे। कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे और भी दो चार पे कितने कितने बैंक अभी ऑनलाइन पेमेंट का ही सहारा ले रहे हैं। बहुत लोग नेट बैंकिंग वगैरह का सहारा ले रहे हैं। तो इतना आजकल ये सब ट्रांजैक्शन बढ़ गया है कि हर कोई इसे यूज करने लगा है। कहीं भी जाएं, कुछ भी खरीदें तो फ़ोन पे में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, भाई ये है आपका, इतना पैसा हुआ, हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। हर कोई ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। रुपए इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी का बार कोड से या फ़ोन नंबर से, अगर पैसे किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी गलत जगह पे चल जाता है, उसे न जाकर कहीं और चला जाता है। तो भाई हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी और के खाते में चला गया तो वो पैसा चला गया, वो वापस नहीं आएगा। उसका वापस आने का प्रोसेस है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। अपने बैंक का, जिस बैंक में आपका है उसका कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। या अगर आपका फ़ोन पे है तो फ़ोन पे का कस्टमर केयर में कॉल कॉल करना पड़ेगा। पेटीएम है तो पेटीएम कस्टमर केयर, अगर बैंक का है तो बैंक का कस्टमर केयर में कॉल करके आपको शिकायत दर्ज करानी होगी कि मेरा पेमेंट अलग खाते में चला गया, मैं किसी और को ट्रांसफ़र करा था, मिस्टेक वश किसी और के खाते में चला गया। और वो तो आप कॉल से कस्टमर केयर में बता दिए, लेकिन आपको बैंक को मेल भी करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा कि इस नंबर से हम ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह देना पड़ेगा आपको कि हम गलत जगह पे चला गया, मैं किसी और को भेज रहा था। उसके बाद बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो तुरंत का प्रोसेस है। अगर आपका तुरंत खाते में से पैसा कट के किसी और में चला गया तो वो तुरंत का प्रोसेस है। फर्स्ट में आप वही करें। उसके बाद आप बैंक जाए, बैंक में आपको एक आवेदन देना होगा कि इस पैसे से मैं ट्रांजेक्शन करता, गलत जगह पे चल गया। फिर बैंक वाला क्या करेगा, बैंक मैनेजर जो है जिस खाते में ट्रांसफ़र किया उससे कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करके वो जो राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगा। ये प्रोसेस 7 दिन का होता है। 7 दिन में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर पैसा किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र होगा तो 7 दिन। अगर कोई ऐसा जगह पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया जिसका कोई आईडी ही नहीं है, होता है ना, कभी कभी हम नंबर डाल के 10 अंक का तो एक अंक गलत डाल दिए, और उस नंबर से फ़ोन पे बना हुआ ही नहीं है, पेटीएम बना हुआ ही नहीं है, उसमें आपका पैसा गलती से ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि उस नंबर से कोई खाता है ही नहीं। उस नंबर से कोई फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे बना हुआ ही नहीं है। समझे। इसके इस अवस्था में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ना कहीं किसी को मेल करने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिकली पैसा आपका खाता में आ जाएगा। अब रही बात कि हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो गलत जगह चला जा रहा, तो छोटा मोटा अमाउंट तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, 100, 50, 200, 500 भी उतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा अमाउंट चला जाता है ना, 10, 20, 50 हज़ार, तो थोड़ा टेंशन होता है। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप किसी को पैसा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर ले कि वो कन्फर्म है या नहीं है। ज़्यादा लफड़ा में फंसने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा पेच में फंसने से क्या फ़ायदा। आप तो जान रहे हो बैंक जाऊँ तो मेरा तुरंत काम होगा नहीं। वो बैंक वाले, आप नंबर में रहो, लाइन में रहो, देखेंगे आपका, चेक करेंगे। और अगर एसबीआई में है तो आप भूल जाओ। एसबीआई का सिस्टम ऐसा है कि उसका जो स्टाफ लोग हैं, वो लोग तो खैर खुद एसबीआई का ऑनर है, वो तो छोड़ दीजिए। एसबीआई में तो ढंग से बात भी नहीं करते। प्राइवेट बैंक में है तो आपका पॉसिबल है। और अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो ज़्यादा अमाउंट, तो आप ऐसा करो ना, सबसे पहले 1 रुपया भेज के देख लो। अगर आप किसी को 10, 20, 50 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले 1 रुपया भेज के देख लो। अगला पर्सन से कॉल करके पूछ लो कि 1 रुपया आया। अगर वो कहे कि हाँ आया, तब फिर उससे फिर पे अगेन कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी इस टाइप के किसी पचड़े में ना फंसे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन पे वगैरह से ट्रांसफ़र कर देते तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ मैसेज करें, किससे कंप्लेन करें। तो भाई गूगल का ज़माना है, फ़ोन पे का कस्टमर केयर निकाल लेना है, पेटीएम का कस्टमर केयर निकालना है, और बड़ा इजी है यार। अभी के दौर में गूगल में बस टाइप कर देना फ़ोन पे कस्टमर केयर, गूगल पे कस्टमर केयर, आ ही जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत हो रहा, अगर गलत पैसे ट्रांसफ़र हो गए, तो बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। बैंक मैनेजर क्रॉस
खाता चेक करता है, दोनों का क्रॉस खाता चेक करता है। उसके बाद में फिर अगला पर्सन से, जिस बैंक में गया उस पर्सन से कांटेक्ट करता है, वो आपका जो खाताधारी है उससे कांटेक्ट करता है। उसके बाद में आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। वो तो आता ही आता है, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो पहले 1,000 भेज रहे हो तो उससे पहले 1 रुपये भेज के देख लो भाई गया कि नहीं गया। अभी का जो दौर है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत रिचार्ज लोग करा देते हैं। किसी का नंबर पर रिचार्ज कराने गए तो उसका रिचार्ज ना छोड़ के एक नंबर गलत हो गया, किसी और के रिचार्ज पे चल जाता है। तो रिचार्ज तो खैर आएगा ही नहीं, वो तो रिचार्ज हो गया तो हो गया। लेकिन मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। गलत ट्रांजैक्शन अगर आप कर दिए हैं तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। मेल तो करना ही पड़ेगा आपको बैंक को कि मेरा फलना फलना आईडी है, ये आईडी से हम ये किए हैं, तो गलत ट्रांजैक्शन हो गया है और हमें ये पैसा रिटर्न करने के लिए एक मेल सिर्फ कर देना, छोटा सा लिखना है बैंक को, शाखा प्रबंधक महोदय, हिंदी में ही लिखना है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी ज़्यादा यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग की मातृभाषा हिंदी है। तो शाखा प्रबंधक महोदय, हमने इस विषय गलत ट्रांजैक्शन के संबंध में हमने ये ट्रांजैक्शन किया था इस नंबर पे, सो गलतीवश आपका गलत नंबर पे चला गया, तो इसका निदान करने का कृपा करें, पैसा रिटर्न करने का, पैसा वापस करने का कृपा करें। ये आपको डाल देना है, मेल कर देना है सिर्फ। उसके बाद में फिर आपको रिप्लाई आएगा। अगर उसके बाद उस वक्त का प्रोसेस है, उसके बाद आपको फिर बैंक जाना होगा। बैंक में आपको जो बैंक से बात करना होगा, बैंक मैनेजर से, उसके बाद आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा फंस जाता है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा फंस जाता है। तो भाई इस पचड़े में ना ही फंसो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल बिजी लाइफ है, किसी के पास टाइम नहीं है कि हम बैंक जाएँ, दिन भर टाइम दें। तो किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले 1 रुपये भेज के ट्रांसफ़र कर लो। अगर 1 रुपये गया तो आपको ना रात का नींद नहीं उड़ेगा, लेकिन ज़्यादा गया तो आपका रात का नींद, दिन का चैन भी उड़ जाएगा। तो किसी को भी पैसा अगर भेजे तो पहले 1 रुपया हाई मैसेज करके भेजे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे। अगर उसका पैसा चला गया तब आप पूरा पेमेंट कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।